ओम शांति। आज की तारीख है 28/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे परम पवित्र सदाशिव बाबा। हम बच्चों के कल्याण अर्थ हम बच्चों को विषय विकारों से मुक्त करते हैं, क्योंकि इन विषय विकारों के कारण हम अपवित्र हुए और दुख और अशांति के शिकार हुए। इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा अभी हमें फिर से पवित्र बना रहे हैं और पवित्र बनाने के लिए हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई जो हमें रोज पढ़नी है। तो आइए परम शिक्षक शिव बाबा के द्वारा हम आज की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप का बन करके कोई डिससर्विस का काम न करे, नहीं तो हम निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर बहुत सिर पर पापों का बोझा चढ़ेगा। मुरली की शुरुआत। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी और लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसीलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो ये नहीं समझ सकते हैं कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। बाबा जो समझाते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ भी अच्छा व बुरा करते हैं वो सब वो जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं,
और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। समझते हैं कि बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते कि हम ये धंधा नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं और इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की भी कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। बाबा कहते ये जो भी पाप आदि है वो कोई सिर्फ ज्ञान देने से नहीं मिट सकते हैं। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। बाबा कहते हैं पहले पवित्र बने, फिर योग हो बाबा से, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भले किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा भी नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गाया जाता है कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अब ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। तो बाबा कहते हैं कोई कोई को समझाने का बड़ा शौक होता है, परंतु योग पाई का भी नहीं। इससे फायदा क्या? बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की और फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान, बिगर मुख, वो सुनेंगे और बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। ये सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट बाबा कहते हैं खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है कि याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सके। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते यदि मर जाए तो पढ़ाई खत्म।
तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होंगी, पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। अरे बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे, बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाशी देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन, यह भी घपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते हैं। अनजाने से कह देते हैं कि हम तो याद करते ही हैं। हाँ, बाबा कहते ना, कई बच्चे इतना अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, समझते हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं और बाबा तो जानते ही हैं, तो इसीलिए मुझे उसका फल भी ऊंचा मिलना ही है। तो बाबा कहते नहीं, मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते, ऊंच पद पा न सके। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके, फिर देखा जाए कि कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा तो बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते, वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे, जौहर भरे, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना कि पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सत्तो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। अब ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा कहते मैं जानूं या न जानूं, आत्मा को अपने कर्मों का फल तो पाना ही है, तो जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा साक्षी हो, देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं कि हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो, क्योंकि पहली बात ही ये है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। तो देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है क्या कि ये तो पुरानी दुनिया और पुरानी देह है, ये सब खलास होना है और हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात नहीं करो। बाबा से पूछते हैं हाँ शादी पर जाएं, बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ, बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाकर फिर क्या करो, सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर बाबा कहते हैं विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत अपना नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे कि भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को भी नहीं दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। तो कर्म का फल यहाँ ही कैसे मिलता है वो बाबा ने बताया। जैसे योग नहीं लगेगा, बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, किसी को अगर जाके कहेंगे कि भगवान आए हैं वर्षा ले लो तो वो मानेंगे नहीं, ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लगेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं
कि भक्तों को जाके मेरा ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ में किसी को मत दो, नहीं तो और ही क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में जाकर ज्ञान सुनाएंगे तो और ही निंदा कराएंगे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। तो बाबा राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखे नहीं मरते हैं, फकीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी हो जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी खुदी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर वो धर्मराज भी है। बाबा कहते हैं इसीलिए सावधान रहें। बाबा बाप भी है तो साथ साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। अब इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता ही नहीं। बाबा कहते जो मुख्य मुख्य आत्माएं हैं वो भी यदि मोक्ष मांगे तो उनका भी मोक्ष हो नहीं सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। अब ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान कर के भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ भी करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से ही जानते हैं कि ये बच्चा अच्छी सर्विस करता है। फलाने ने बाबा का बन करके बहुत विकर्म किया है तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। अब ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में तुम ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर्स संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए वो जौहर भी नहीं भरता, तीर भी नहीं लगता। याद की यात्रा ही कहाँ है। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा भी होगी। पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भले बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है। देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी और पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे।
आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। मतलब बाबा का कहना है हर हालत में प्रभाव किसका पड़ेगा, जो पवित्रता की धारणा करते हैं और बाबा को याद करके योग बल का जौहर भरते हैं। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब आत्मा सुनती है, बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं कैसे, जानूं कैसे। समझते हैं कि बाबा तो जानते हैं कि हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनने का रास्ता बताने, और साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कपूत है व सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। ये भी जानते हैं कि जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बन करके गिरेगा। कोई भी बात है तो बाबा कहते हैं क्लियर पूछो। अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इसीलिए याद है मुख्य। तो बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि याद का जौहर हर हालत में आत्मा में भरना आवश्यक है। इसीलिए बाबा की याद की मेहनत भी अवश्य करनी है। बाबा कहते हैं इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और ये है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। बम्बोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है। बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे। देह अभिमान छोड़ बाबा कहते हैं सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है और धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे भी नहीं। अब ये तुम जानते हो कि तुमको रोशनी मिली है। इसीलिए बाबा कहते हैं सभी को बाप का परिचय दो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसे नहीं हम पवित्र नहीं बने और पढ़ाई करने रोज आए। बाबा कहते नहीं, पढ़ाई के साथ पवित्र भी जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है और श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है।
नंबर 2 है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। बाबा कहते दोनों धन व्यर्थ न जाए उसका ध्यान रखना है। स्थूल धन भी ऐसे लोगों को नहीं देना है जो उस धन से वो पतित बनने का कोई कार्य करे या फिर कोई गंदी आदतों को पालने का कोई काम करे। इसीलिए बाबा कहते हैं स्थूल धन देने का भी ध्यान रखो और फिर ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। जबरदस्ती किसको हमको ज्ञान नहीं सुनाना है। अच्छा, आगे वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। बाप कहते हैं जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाबा और सेवा इसी लगन में मगन होंगे और विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण वो डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन उनकी समाप्त होगी और कंप्लीट स्थिति का उसे अनुभव होगा और सहज योगी होंगे। तो देखो बाबा ने वरदान की क्लैरिफिकेशन में 8-10 बातें बता दी कि जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, जिनके सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, कैसे होंगे। अच्छा, स्लोगन सुनते हैं आज का। तो आज का स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बाबा कहते जब सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ दिया तो फिर बुद्धि किसी भी देहधारी के तरफ आकर्षित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वफादार हैं वो तो अपनी इस धारणा में रहेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और यदि देहधारी के तरफ आकर्षण होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा तो एक बाबा नहीं हुआ, फिर दूसरे बुद्धि में याद आने लगे, तो इसीलिए ये बेवफाई कही जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बेवफा नहीं बनना है, लेकिन बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ करके और वफादार बच्चे बनना है। अतः एक बाप को ही याद करें और अन्य किसी भी देहधारी के तरफ आकर्षित न हो। अच्छा, ओम शांति।